हाउ आर यू ऑल, दिस इज मी मोहित लिसारी एंड यू आर वाचिंग अवर यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एक सेक्शन के बारे में, दैट इज सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी, धारा 375 भारतीय दंड संहिता। धारा 375 दोस्तों बात करती है रेप के बारे में, बलात्कार जिसे हम बोलते हैं। तो ये रेप होता क्या है, कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जब रेप का कहलाया माना जाएगा कि रेप हुआ है, ये इसमें 375 में बताया गया है। रेप की डेफिनेशन में धारा 375 में दोस्तों 4 सबसेक्शन दिए गए हैं। इन 4 सबसेक्शन के साथ ही 7 सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं और 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं और 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, अब इन धारा 375 के सबसेक्शन 4 में बताया गया है कि रेप क्या है एक तरह से। ठीक है, और इन 4 सबसेक्शन को जब हम इनमें से किसी, ये 7 दशाएं दी गई हैं, 7 सर्कमस्टेंसेज हैं, जब हम इनमें से किसी भी सर्कमस्टेंस के साथ में इनमें से कोई भी सबसेक्शन को कोरिलेट करते हैं तो वो रेप का हुआ माना जाता है। अब हम जब इस सेक्शन को आगे पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा। ये आपको बता दिया, 4 सबसेक्शन है, 7 सर्कमस्टेंसेज हैं, 2 एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सेप्शंस हैं। ये धारा 375 का पूरा फ्रेम है। ठीक, आइए एक बार नजर मार लेते हैं कि ये कैसे फ्रेम हुआ है, ताकि एक बेसिक आइडिया हो जाए इसको पढ़ने से पहले। तो ये एक लुक ले लीजिए इसके सामने क्या है। ये आपके सामने धारा 375 है, 4 सबसेक्शन शुरू में दिए गए हैं, फिर फर्स्टली सेकेंडली थर्डली करके 7 जो है इसमें सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं कि इन 4 सबसेक्शन में से कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे जब रेप का हुआ माना जाएगा। फिर उसके बाद में 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। ठीक है, जिसमें वेजाइना की डेफिनेशन है कि वेजाइना में क्या क्या आज क्या और भी आ सकता है, और कंसेंट के बारे में बताया गया है। फिर 2 इसमें एक्सेप्शन दिए गए हैं कि कब रेप नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपके सामने पूरा फ्रेम धारा 375 का। अब हम इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं कि क्या चीज क्या बोलती है। हम पहले बात करेंगे धारा 375 के उपधारा ए के बारे में। दोस्तों ए जो है बात क्या करती है, इसकी जो शुरुआत है इस सबसेक्शन की बात करती है, इफ अ मैन सेड टू कमिट अ रेप, अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप इफ ही क्या, मैं इसमें 2 वर्ड मिलेंगे दोस्तों आपको, इन चारों सबसेक्शन में 2 वर्ड मिलेंगे। एक तो मिलेगा पेनिट्रेट, एक मिलेगा इंसर्ट। तो जो पेनिट्रेट वर्ड है ना, इस पेनिट्रेट वर्ड का यूज जो किया गया है वो सिर्फ पेनिस के मामले में किया गया है। ठीक है, पेनिस के मामले में पेनिट्रेट, किस चीज को पेनिट्रेट करना, ये पेनिस के मामले में इस वर्ड का यूज किया गया है। और पेनिस को छोड़कर बाकी जो चीजें बचती हैं, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो पेनिस को छोड़कर कोई भी और बॉडी पार्ट है मैन का, उसके लिए वर्ड यूज किया गया इंसर्ट। तो एक सबसेक्शन ए क्या बोलता है, सबसेक्शन ए बोलता है, देखिए सबसेक्शन ए कहता है कि अ मैन इज सेड टू कमिट अ रेप इफ ही पेनिट्रेट हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजाइना, माउथ, यूरेथ्रा और एनस ऑफ अ वुमन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहता है कि कोई भी मैन अगर अपना पेनिस को पेनिट्रेट करता है, पेनिट्रेट कहां पे, माउथ, मुंह में। ठीक है, 4 चीजें हैं हमारे सामने। दूसरा यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा मतलब जहां से यूरिन आता है। तीसरा वेजाइना, और चौथा एनस ऑफ अ वुमेन, एनस मतलब गुदा मार्ग। ठीक, इन चारों जगहों में से कहीं पर भी अगर कोई मैन अपना पेनिस को पेनिट्रेट करता है, या फिर उसे पेनिट्रेट करता है, खुद करता है, या फिर वुमेन को ऐसा उसे मनाता है किसी और के साथ करने के लिए। ठीक, मेक्स हर विद हिम और मेक्स हर टू डू सो विद हिम विद एनी अदर पर्सन, किसी और के साथ करने के लिए उसे बाध्य करता है, कंपेल करता है, तो वो रेप माना जाएगा। अगर इनमें से किसी भी सर्कमस्टेंसेस में, ये 7 जो दशाएं जब हम आगे पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा चीजें, इनमें से किसी भी सर्कमस्टेंस में ये चीज फिट बैठ रही है। ठीक, अब हम ये बोलता है सबसेक्शन ए। अब हम इसके बी के बारे में देख लेते हैं। बी कहता है कि इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट। ठीक, इंसर्ट मतलब डालता है, मैंने आपको पहले कह दिया, इंसर्ट जहां भी वर्ड यूज हो समझ जाओ वहां पे पेनिस का कोई संबंध नहीं है। पेनिस के बारे में हमने बात कर ली है, पुरुष के गुप्तांग के बारे में हमने बात कर ली है पहले ही इस सबसेक्शन ए में। ठीक,
अब आगे हमारे सामने सबसेक्शन बी, ये इसकी शुरुआत होती है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट। टू एनी एक्सटेंट जो वर्ड है इन सबसेक्शन में जो दिए गए हैं, इसका मतलब है कहीं तक भी। जरूरी नहीं है कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल अंदर तक डाला जाए या कोई पेनिस अंदर तक डाला जाए तभी रेप होना माना जाएगा। इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनी पार्ट ऑफ द बॉडी अदर देन पेनिस। या तो कोई ऑब्जेक्ट डालता है, सबसेक्शन बी के बारे में बात हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट डालता है या फिर पेनिस को छोड़ करके कोई और पार्ट डालता है बॉडी में। कहां पर? 3 जगह। इसमें इस सबसेक्शन बी में माउथ नहीं है, ये नहीं है, ये सिर्फ ये 3 चीजें हैं। यूरेथ्रा में डालता है कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई अपना बॉडी पार्ट जो कि पेनिस नहीं है, वेजाइना में डालता है, एनस डालते हैं, तो तब भी रेप होना माना जाएगा अगर इसमें से कोई भी सर्कमस्टेंसेस फिट बैठ जाते हैं। ये 7 दशाएं दी गई हैं। अब सी, ठीक, खुद डालता है या फिर उसे मतलब ये खुद डालना या फिर किसी और के साथ उसे डालने के लिए मजबूर करना पेनिस को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को वुमेन के साथ में, ये ए बी सी डी इन चारों सबसेक्शन में सेम चीज है, ठीक है। अब सी क्या कहता है? सी का लुक देखिए एक बार, सी क्या बोलता है इस बारे में। सी कहता है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ वुमेन so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of such woman or makes her to do so with him or any other person। ठीक है, ये कहता है यहाँ पर सबसेक्शन सी जो दोस्तों बात करता है वो बात करता है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट मतलब चीजों को कुछ मैनिपुलेट करना, जो जैसी है वैसी नहीं है, मतलब वो वैसी ना करके उसे किसी तरीके से घुमाना फिराना। तो ये कहता है सबसेक्शन सी को बोलता है कि कोई मैन मैनिपुलेट करता है, अगर ठीक मैनिपुलेट करता है वुमेन के किसी भी पार्ट को, जो कि बताया गया है क्या, वेजाइना को, एनस को, यूरेथ्रा को मैनिपुलेट करता है, उसमें मतलब पेनिट्रेशन करने के लिए, पेनिट्रेशन करने के लिए मैनिपुलेट करता है। देखो मैंने बताया था ना पेनिट्रेशन का मतलब जहां पेनिस आ जाए, तो यहाँ पे इस सी में जो है ना पेनिस की बात की गई है। इन तीनों जगहों में वुमेन के यूरेथ्रा को, वेजाइना को, एनस को इस तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, उसकी बॉडी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है ताकि वो अपना पेनिट्रेशन पूरा कर सके, पेनिट्रेशन हो पेनिस को पूरा कर सके। तो ये सबसेक्शन सी में फॉल करेगा। और ऐसा वो करता है, और ऐसा करने पर इन 7 सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई भी दशा फिट बैठ जाती है तो वो भी रेप माना जाएगा। ठीक, अब सबसेक्शन डी क्या बात करता है, सबसेक्शन डी पे चलते हैं। सबसेक्शन डी का लुक देख लीजिए एक बार। सबसेक्शन डी कहता है अप्लाइज हिज माउथ टू द वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। ठीक, सबसेक्शन 4 का, सबसेक्शन डी जो बात करता है वो बात करता है माउथ के बारे में। ठीक है, अब तक हमने पेनिट्रेशन ऑफ पेनिस पढ़ा, इंसर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा, या फिर एनी बॉडी पार्ट पढ़ा अदर देन पेनिस। ठीक, अब डी में माउथ, अगर वो अपने माउथ को यूरेथ्रा पर अप्लाई करता है, वेजाइना पे अप्लाई करता है या फिर एनस पे अप्लाई करता है तो उसका होना भी रेप माना जाएगा, शर्ते इन 7 सर्कमस्टेंसेस में से एक सर्कमस्टेंसेस फिट बैठना चाहिए। ठीक, इन 7 में से। अब ये चारों सबसेक्शन यहां पर क्लियर हो गए। अब ये 7 सर्कमस्टेंसेस है क्या, एक बार उन्हें देख लेते हैं हम। 7 सर्कमस्टेंसेस बात करते हैं कि पहला जो है वो बात करता है अगेंस्ट हर विल। ठीक है, अगेंस्ट हर विल मतलब आप इन 7 सबसेक्शन में से कोई सा भी ऐसा काम करते हैं जो अगेंस्ट हर विल है, उसकी मर्जी नहीं है, उस लेडीज की मर्जी नहीं है जो वुमेन है। उन 4 सबसेक्शन में से आप कुछ भी कर रहे हैं और अगर पहली सर्कमस्टेंसेस ये फिट बैठ जाती है, उसकी मर्जी नहीं है, उसकी इच्छा नहीं है, उसमें अगेंस्ट हर विल है, तो रेप का चार्ज आप पे लगना है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा नहीं है। दूसरा पॉइंट कहता है अगेंस्ट हर कंसेंट, उसकी कंसेंट नहीं है। ठीक है, विल और कंसेंट में बहुत अंतर है दोनों में। जरूरी नहीं है अगर किसी महिला ने कंसेंट दे दी हो, सपोज मैंने कंसेंट दे दी, मैं महिला हूं मैंने कंसेंट दे दी, पर जरूरी नहीं है मेरी वहां पे इच्छा हो। कंसेंट तो मैंने दे दी किसी कारणवश, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है वहां पर, मेरी अगेंस्ट, मेरी विल के अगेंस्ट काम हो रहा है, मेरी इच्छा के अगेंस्ट काम हो रहा है। सबसेक्शन ये एक्स, इसमें सर्कमस्टेंसेस ए में प्रिवेल करेगा मामला, मेरी मर्जी नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है। दूसरा क्या है, दूसरा बात करता है कंसेंट की। ठीक है, अगेंस्ट माई कंसेंट,
मेरी कंसेंट नहीं है, मेरी सहमति नहीं है। अगर मेरी सहमति नहीं है और उन 4 सबसेक्शन में से एक भी आपने कुछ किया है, उनमें से कुछ भी, और मेरी सहमति नहीं है, देन रेप का चार्ज निश्चिंत है। तीसरा बात करता है तीसरा बात कर कंसेंट के बारे में। तीसरे में कंसेंट है, तीसरे में कंसेंट तो है, लुक देख लीजिए। तीसरा सर्कमस्टेंसेस क्या कहता है? तीसरे में जो कंसेंट तो है, विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम शी इज इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ डेथ और ऑफ हर्ट। तीसरा कहता है कि कंसेंट तो दे दी, लेकिन कंसेंट ऐसे ली गई है उस महिला की कि उस के किसी भी जानने वाले या फिर किसी भी ऐसे पर्सन को जिसमें वो इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड मतलब अगर किसी को दुख पहुंचे, उसका बेटा हो सकता है, उसकी बेटी हो सकती है, उसका दोस्त हो सकता है, मतलब किसी को अगर दुख पहुंचे और उसके दुख पहुंचने पर ये मजबूर होकर कोई कार्य कर दे, तो इसे कहा जाएगा कि ये उस बंदे में इंटरेस्टेड है। तो कोई अगर इंसान किसी महिला की कंसेंट ले लेता है, जिस इंसान में ये महिला इंटरेस्टेड है, उसको डेथ के फियर में रखकर या फिर हर्ट के फियर में रखकर, ठीक है, कि या तो मैं उसे मार दूंगा, मुझे कंसेंट दो, या तो मैं मार दूंगा, मेरे साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करो, या फिर मैं उसे चोट पहुंचा दूंगा, मेरे साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करो। तो इस दशा में भी आप पर रेप का चार्ज निश्चिंत है। यहाँ कंसेंट तो है, लेकिन कंसेंट को जो आपने ऑब्टेन किया ना, उसके किसी जानने वाले को, उसके किसी परिचित को जिसमें वो इंटरेस्टेड थी, उसे डेथ या फिर हर्ट के फियर में रखकर उससे आपने कंसेंट लिया है। 4 क्या बात करता है? 4 भी कंसेंट के बारे में बात करता है। 4 का एक लुक ले लीजिए, क्या कहता है कि 4 में बात की गई है विद हर कंसेंट। यहां भी कंसेंट के बारे में बात है। व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव्स दैट ही इज अनदर मैन टू होम शी इज और बिलीव्स हरसेल्फ टू बी लॉफुली मैरिड। ठीक है दोस्तों, आपने चौथी सर्कमस्टेंस के बारे में पढ़ा। चौथी सर्कमस्टेंस में भी कंसेंट है, लेकिन यहां पर कंसेंट इस महिला ने ऐसी दी है, जो पुरुष उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने वाला था, संभोग करने वाला था, इस महिला को यह पता था उसका हस्बैंड है। अपना हस्बैंड छोड़कर, अपना हस्बैंड समझकर उसने उसे अपनी कंसेंट दी है कि ये मेरा हस्बैंड है। मतलब जैसे अंधेरे में सपोज उजाला नहीं है, अंधेरा है, तो तब उससे कंसेंट ले सकता है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए। महिला क्या समझेगी? महिला समझेगी मेरा हस्बैंड है, लेकिन पुरुष क्या है? पुरुष तो हस्बैंड है ही नहीं उसका। तो अगर ऐसे में, तो एक तरह से भी फ्रॉडली तरीके से वो ले ली ना आपने, फ्रॉडुलेंट तरीके से कंसेंट ले ली ना आपने। तो अगर ऐसे कंसेंट ली जाती है तो आप पर रेप का चार्ज निश्चिंत है। ये चौथी कंडीशन है। अब दोस्तों 5वीं कंडीशन के बारे में बात कर दी है। 5वीं कंडीशन का लुक ले लीजिए एक बार, क्या कहता है? 5वां कहता है विद हर कंसेंट। यहां पर कंसेंट है। एट द टाइम ऑफ गिविंग सच कंसेंट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड और इंटॉक्सिकेशन और द एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिम पर्सनली और थ्रू अनदर ऑफ एनी स्टूपिफाइंग और अनहोलसम सब्सटेंस शी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट टू विच शी गिव्स कंसेंट। ठीक है, मतलब इसमें कंसेंट दे दी। 5वां सर्कमस्टेंस कहता है कंसेंट तो दे दी, लेकिन उसकी कंसेंट जो है ऐसी ली गई है, या तो वो इंटॉक्सिकेशन का शिकार थी, मतलब वो नशे में थी, उसका अपने माइंड पर जो है उसका कोई पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं था, उसे पता नहीं था, मतलब उसने ड्रग्स लिया हुआ था, ठीक है, वो अनसाउंड थी एक तरह से, कोई कंट्रोल नहीं था उसका माइंड पे अपने आप पर, तो और ना ही से पता था कि जो मैं कंसेंट दे रही हूँ उसका नेचर क्या है एक्चुअली में, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होने वाला है। महिला को कुछ नहीं पता था। अगर इन सर्कमस्टांसेस में आप महिला से कंसेंट लेते हैं तो रेप का चार्ज निश्चिंत है, आप पर रेप का चार्ज लग जाएगा। ठीक है, ये भी एक सर्कमस्टांसेस है। अब छठा सर्कमस्टांसेस बात करते हैं। छठा सर्कमस्टांसेस का लुक ले लीजिए एक बार, क्या कहता है? छठा कहता है विद और विदाउट हर कंसेंट, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। मतलब दोस्तों ये कह रहा है छठे में कि कंसेंट और नॉट कंसेंट, ठीक है, कंसेंट है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी आपने कंसेंट लियो, अगर उसकी एज 18 साल या 18 साल से नीचे है, ठीक है दोस्तों, अगर उसकी साल 18 साल या 18 साल से नीचे है तो आप पर रेप का चार्ज लगना निश्चिंत है। ठीक है, सी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज।
ठीक। अगर हम बात करें 18 साल से नीचे की, तब तो रेप का चार्ज निश्चिंत है, लेकिन अगर वो जो महिला है वो 18 साल की है तो इसमें बहुत सारे सरकमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। अगर आप उससे कंसेंट लेते हैं तो बहुत सारे सरकमस्टांसेस क्रिएट हो जाते हैं। रेप का चार्ज जरूरी नहीं है, लग भी जाए और लग भी सकता है। वहाँ पे मैच्योरिटी लेवल देखा जाता है महिला का, कितनी मैच्योर है, कितनी समझदार है और उसके माइंड का नेचर क्या है, ये सब चीज़ें देखी जाती है इसमें। सातवां पॉइंट क्या कहता है, सातवां सरकमस्टेंसेस का लुक देखिए एक बार क्या कहता है। सातवां बात करता है दोस्तों, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। ठीक है, अगर सातवां सरकमस्टेंस ये कहता है जब वो अनेबल है कंसेंट को कम्युनिकेट करने में, मतलब वो बोल नहीं सकती एक तरह से, सपोज कर लो वो गूंगी है, वो तो बता नहीं सकती ना कंसेंट कैसे देगी वो, ठीक। और उसके बाद आप उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं और ये कहते हैं कि उसकी तो कंसेंट थी, लेकिन भाई साहब वो तो कंसेंट दे नहीं सकती ना, वो अनेबल है कंसेंट देने के लिए, कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती, तो आप कैसे माना जाएगा कि वो कंसेंट दे दिया उसने। तो इस दशा में भी रेप का चार्ज होना निश्चिंत है। ये 7 सरकमस्टेंसेस हैं। इन 7 सरकमस्टेंसेस के साथ में अगर कोई भी एक के मतलब एक के अंदर भी आपका इन जो हमारे पास में 4 सबसेक्शंस हैं, इन 4 सबसेक्शन में से आप कोई भी कार्य करते हैं और उन किए गए कार्यों में से कोई सा भी इन 7 सरकमस्टेंसेस में फिट बैठ जाता है, कोई एक भी, तो आप पर रेप का चार्ज लग जाएगा। ठीक। अब हम आते हैं एक्सप्लेनेशन के बारे में। 2 एक्सप्लेनेशन दी गई हैं। पहली एक्सप्लेनेशन की बात करता है वेजाइना के बारे में। वेजाइना है क्या, तो वेजाइना को जो है ना, इसमें ये डिफाइन किया गया है कि वेजाइना को लेबिया मेजोरा जो पार्ट है वेजाइना का, महिला के गुप्तांग यानी योनि का जो ऊपरी भाग होता है, बाहर का ऊपरी भाग, उसे बोलते हैं लेबिया मेजोरा, तो उस हिस्से को भी वेजाइना माना जाएगा। तो इस पूरे के पूरे सेक्शन में जहां जहां वर्ड वेजाइना यूज किया गया है वहां वहां लेबिया मेजोरा का मतलब होगा, मतलब लेबिया मेजोरा भी इस वेजाइना के जो वर्ड है इसकी एक्सप्लेनेशन में आएगा। लेबिया मेजोरा का भी वेजाइना ही माना जाएगा। ठीक है, यहां पर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की बात करता है। ठीक। अब दूसरा क्या बात करता है, दूसरा कंसेंट के बारे में बात करता है। कंसेंट क्या मानी जाएगी, कंसेंट क्या है, कंसेंट का लुक देखिए एक बार। एक्सप्लेनेशन 2 क्या कहता है यहां पर, एक्सप्लेनेशन 2 कहती है दोस्तों, कंसेंट मीन्स एन अनइक्वल वॉलंटरी एग्रीमेंट when the woman by words, gesture or any form of verbal or non-verbal communication communicates willingness to participation in the specific sexual act। तो ये कहता है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन 2 बात करती है कि कंसेंट का मतलब एक कंसेंट उसे माना जाएगा जब कोई भी वुमेन बोल करके या बिना बोले या फिर इशारों से अपना पार्टिसिपेशन उस सेक्सुअल एक्ट को करने में दे देती है, उसको कंसेंट माना जाएगा। जरूरी नहीं है वो बोल के दे सकती है, लिख के दे सकती है, इशारों से भी दे सकती है। इन तीनों तरीकों से अगर वो अपनी कंसेंट दे देती है उस पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट को करने के लिए, वो उसके उस जेस्चर से, उसके उस इशारों से, उसके उस बोलने से झलकना चाहिए कि जो आप सेक्सुअल एक्ट उस महिला के साथ करना जा रहे हैं उसकी उसमें कंसेंट है, वो जानती है कि उसके साथ क्या होना जा रहा है। ठीक है, उस सब कुछ जानते हुए अगर वो आपको कंसेंट दे देती है इन तीनों कामों के थ्रू, तो वो कंसेंट देना माना जाएगा। ठीक है, तो फिर आप पे सेक्सुअल इंटरकोर्स का चार्ज, वो रेप का चार्ज नहीं लगेगा, उसकी महिला की कंसेंट है ठीक तरीके से। बेसिकली एक्सप्लेनेशन 2 में कंसेंट के बारे में बात की गई है, कंसेंट है क्या। ठीक। अब दोस्तों इसके बारे में आते हैं हमारे पास एक्सेप्शन 2। हमारे पास 2 एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन, दूसरा एक्सेप्शन। पहला एक्सेप्शन का लुक देखिए एक बार क्या कहता है। पहला एक्सेप्शन जो बात करता है ना, वो कहता है अ मेडिकल प्रोसीजर और इंटरवेंशन शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। ठीक है, पहले में ये कह रहा है कि मेडिकल इंटरवेंशन और प्रोसीजर, उसको रेप नहीं माना जाएगा। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट होना है, सपोज जब महिला की डिलीवरी होती है तब होता है, या फिर एक डीजे स्टैंडिंग का प्रोसेस होता है मेडिकल में, जो बेसिकली योनि के थ्रू एक तार डाला जाता है शरीर में। ठीक है, तो यहाँ तार क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। तो अगर कोई डॉक्टर ऐसे ऑब्जेक्ट डालेगा किसी महिला के शरीर में, वेदर उसकी कंसेंट है या नहीं है, तो क्या वहाँ पर वो रेप माना जाएगा? अगर वो उन सबसेक्शन में से, देखो वो तार डाला ऑब्जेक्ट है, सबसेक्शन
में प्रिवेल कर रहा है, जो हमारे पास 4 सबसेक्शन है उनमें से एक में प्रिवेल कर रहा है। 7 सर्कमस्टेंसेस भी है हमारे पास में, ठीक है। 7 सर्कमस्टेंसेस में क्या हो रहा है, अगेंस्ट हर विल, लेकिन उसकी कंसेंट है, ठीक है। जब डॉक्टर तार डाल रहा है, सपोज मैं आपको एक्सेप्शन 1 का एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक्सेप्शन 1 जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, मेडिकल प्रोसीजर होता है, रेप क्यों नहीं माना जाएगा। तो जब वो तार डालेगा अंदर, महिला की वहाँ पर क्या होगी, इच्छा अगेंस्ट हर विल, इच्छा नहीं होगी पर कंसेंट होगी। कंसेंट, कोई क्यों तार डलवाना चाहेगा, अगेंस्ट हर विल काम हो रहा है। तो सबसेक्शन बी में भी काम कर गया, इंसल्ट कोई ऑब्जेक्ट कर रहा है इस डॉक्टर का प्रोसीजर, और अगेंस्ट हर विल जो सर्कमस्टांसेस है हमारे पास में 7, उसमें से पहला सर्कमस्टांस जो अगेंस्ट हर विल उसमें भी फॉल कर गया। तो इसका मतलब इस हिसाब से तो रेप का चार्ज लग जाना चाहिए। तो इसलिए इन मेडिकल प्रोसीजर को जो है ना इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ताकि इनको सिक्योर किया जा सके डॉक्टर्स को। तो कोई भी अगर मेडिकल प्रोसीजर होता है उस पर रेप का चार्ज नहीं लगेगा। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर कोई भी मैन अपनी वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अगर उस वाइफ की एज 15 साल से नीचे नहीं है, 15 साल से नीचे नहीं है, अगर ऐसा करता है तो वो भी रेप नहीं माना जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर बात जो उठती है ना, ये 15 साल पहले हुआ करता था, जो 15 साल इसमें क्राइटेरिया था ना वो पहले हुआ करता था, लेकिन अब जो है वो 18 साल है। मतलब अगर 18 साल से नीचे उसकी वाइफ है और वो उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो रेप माना जाएगा, ठीक। अगर 18 साल से ऊपर है तो नहीं माना जाएगा। पहला था ये 15 साल, क्योंकि 15 साल से 18 साल इसे इसलिए किया गया क्योंकि पहले ही हमारे पास में एक सर्कमस्टांसेस जो दिया गया था, उसमें जो 7 में से एक सर्कमस्टांसेस ये था कि अगर कोई भी लड़की 18 साल से नीचे है, उसकी विल है, कंसेंट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना, अगर वो नीचे है तो रेप माना जाएगा। तो अगर हम इस एक्सेप्शन में 15 साल रखें, ठीक है, और 15 साल अगर हम रखते हैं तो जाहिर सी बात है 18 साल से तो नीचे है, 18 साल से नीचे है, इसका मतलब या तो उसकी उम्र 15 साल है या 16 साल है, 17 साल है, 18 साल से नीचे है। लेकिन यहाँ तो ये कह रहा है कि अगर 18 साल से नीचे कोई भी लड़की होगी तो रेप माना जाएगा। तो क्या सिर्फ अगर कोई मैन किसी लड़की से शादी कर लेता है, सिर्फ शादी करने से ये इस रूल को तोड़ने का हकदार बन जाएगा क्या? अगर वो इस लड़की के साथ में शादी कर लेता है और ये लड़की जो है 18 साल से नीचे है, क्या उसके साथ वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकता है अगेंस्ट हर विल, अगेंस्ट हर कंसेंट? ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इस वाले रूल को कॉन्ट्रैरी कर रहा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, एक केस में ये 15 साल से ना 15 साल से ये चीज 18 साल कर दी। ठीक है, केस आपके सामने है, ये रहा। ठीक, इस केस में जो है आपके ये 15 साल से 18 साल कर दी। तो दोस्तों इसी के साथ में 375 का जो पूरा प्रोविजन था, जो पूरी डेफिनेशन थी, आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। अगर आपके मन में क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूरी तरीके से जवाब दिया जाएगा उनका, जो भी क्वेरीज होंगी। और इसका अगला सेक्शन है 376, जो रेप की पनिशमेंट के बारे में बात करता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि 376 पर वीडियो बने तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कीजिए। जल्दी 376 पर वीडियो बनाई जाएगी कि रेप के पनिशमेंट क्या है, रेप है जो पनिशमेंट क्या है, कहाँ तक किसकी पनिशमेंट है, किन अवस्थाओं में जो है फांसी की सजा का प्रावधान है, कब उम्र कैद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, मैं पूरी आशा करता हूँ आपको 375 के सारे प्रावधान बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको पसंद आया देन प्लीज़ शेयर दिस एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।